दिल्ली बीजेपी ने आज मैनिफेस्टो का दूसरा पार्ट अपना लॉन्च किया है, जिसके साथ ही दिल्ली की जनता को लुभाने के लिए कई योजनाओं का उसमें उल्लेख है। हमारे साथ डॉक्टर यूके चौधरी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं। जनता में किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा इस पूरे मैनिफेस्टो? देखिए, जिस प्रकार से जनता 26 वर्ष से इंतज़ार कर रही है, जो वनवास उसने बीजेपी को दिया हुआ था, जनता ने तो नहीं, कुछ परसेंट जनता ने जो दिया था, उसको किस प्रकार से इस बार बदलना है। 2500 रुपये की घोषणा से महिलाएं, जो कि 45% के आसपास हमारी मतदाता हैं, वो बहुत खुश हैं। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये देना और अलग अलग दवाइयों के लिए, न्यूट्रिशन के लिए पैसे देना, ये हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि स्वस्थ महिला ही स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है और उसी से स्वस्थ समाज और स्वस्थ देश बनता है। ऐसी ऐसी विभिन्न योजनाएं, जो ऑलरेडी योजनाएं चल रही हैं फ्री वाली, वो ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगी। उनमें समानुसार बढ़ोतरी की जाएगी। 3,000 की पेंशन जो हमारे बुज़ुर्ग 10 साल से जिससे पीड़ित थे, जो नहीं मिल रही थी, वो मिलेंगी। तो कुल मिला के पूरी दिल्ली के लिए जो घोषणाएं हुई हैं, वो बहुत ही खुशहाल दिल्ली की तरफ इशारा करती हैं। और मैनेजमेंट, मुझे लगता है कि ऐसा होगा, वो केजरीवाल जी की तरह नहीं होगा कि अगर आपने फ्री शिप कुछ बांटी तो बाकी कोई भी काम और नहीं किया। प्रदूषण दूर नहीं किया, यमुना का हवा का प्रदूषण दूर नहीं किया, पानी गंदा, पानी का प्रदूषण किया, जल भराव, मतलब जो बड़ी बड़ी समस्याएं, 10 मिनट की बारिश में आप चल नहीं सकते रोड पे, इस प्रकार की जो समस्याएं, उनसे भी साथ साथ निजात मिलेगा और राजधानी दिल्ली एक विश्व स्तरीय राजधानी के रूप में जानी जाएगी। ये आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता बता रहे हैं, ये तो मैनिफेस्टो कॉपी पेस्ट किया है हमारा बीजेपी। नहीं, देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार जो परिस्थितियां हैं दिल्ली की, उन परिस्थितियों के अनुसार जब लोगों को आवश्यकता है तो आवश्यकता पूरी की गई है। और कॉपी पेस्ट की तो बात ही नहीं है, उनका कोई कॉपीराइट थोड़ी है ये तो हमें भी देखना है कि जनता को और किस चीज़ की ज़रूरत है। और उस कॉपी पेस्ट को क्या मानोगे जो झूठ है, जिसने ऑलरेडी वायदा किया 1100 रुपये का और पंजाब में अभी तक नहीं दिया, कितने दिनों से सरकार हो गई। तो कॉपी पेस्ट करना विषय नहीं है, विषय है कि उस विषय को सचमुच उतारना, वो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है। ये सीलमपुर और गोंडा की बात करें, आपका भी खूब नाम की चर्चा हुई, सारी चीज़ें हुई, और इसके बाद अब जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ा करते थे वो आपके धड़े में दिखाई देते हैं। श्रीधर शर्मा अभी हाल ही में बीजेपी ज्वाइन करा, इससे कितना कुछ प्रभावित करेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा है। देखिए, मैं समझता हूँ जनता को तो वो बेवकूफ़ बनाते रहे, लेकिन जो विधायक, पार्षद, वो सब है, उनको कितना दिन बेवकूफ़ बनाएंगे? वो तो रोज़ उन्हीं के पास बैठते हैं, वो तो रोज़ उनकी कैलकुलेशन देखते हैं। तो जैसे जैसे विधायकों को, काउंसलर्स को ये महसूस हो रहा है कि ये बेवकूफ़ बनाने का ही काम करता है, उनको भी उससे जो है वो अरुचि हो रही है और उस रुचि को खोने की वजह से वो लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। चुनावों के बीच राम मंदिर की हम वर्षगांठ भी मना रहे हैं और देख रहे हैं दिल्ली बीजेपी बड़ी भव्य और दिव्यता से इसे मना रही है। इस पर राम भक्तों को कोई आते हैं? देखिए, बिल्कुल, राम भक्तों के लिए तो इतनी बड़ी न्यूज़ है कि कितने करोड़ लोग राम जी का दर्शन कर चुके हैं। और न केवल राम जी का दर्शन, बल्कि अपने सनातन को वापस इस धरती पर लाने का जो संकल्प है वो पूरा हो रहा है। केवल लेकिन ही अभी बहुत सारे ऐसे संकल्प हैं और वो समय समय के साथ भारतीय जनता पार्टी ही पूरा कर सकती है। तो मुझे लगता है कि जनता बहुत खुश है। और उत्तरी पूर्वी जिले की बात करें, गोंडा में आप शुरुआत से विजय रहे, अब दूसरा विधायक का पद है। इसके साथ ही सीलमपुर में आपने एक लंबा वनवास देखा है, जब से चुनाव हुए, जब से इस बार लग रहा है, क्योंकि पूरी तरह से गणित बदल गए हैं। चौधरी मतीन जो इतने कद्दावर नेता रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी में हाल ही में आए और आम आदमी पार्टी से मौजूदा विधायक थे वो कांग्रेस से चुनाव लड़ते दिख रहे हैं। तो इस बार आप परिवर्तन हो जाएगा इस बार जो आप? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखिए, हमारा जो मुस्लिम समाज है वो कई बार भाजपा से दूरी बना के रखता है, लेकिन मैं समझता हूं कि दूरी बनाने का कोई विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी समान रूप से हर सुविधा हर देश के वासी को देती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जैनी हो, कोई कमी उसमें की नहीं की जाती, क्योंकि योजना सिर्फ हिंदुओं के लिए या मुस्लिम्स के लिए नहीं है। चाहे घर बनाने की हो, चाहे भोजन देने की व्यवस्था हो, हर साल लोगों को मुफ्त भोजन दिया जा रहा है, चाहे गैस उज्ज्वला योजना की बात, मतलब कोई योजना ऐसी नहीं है जिसमें ये कहोगे मुस्लिम्स को नहीं दी जाएगी। तो मुझे लगता है मुस्लिम्स को भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीब आना चाहिए, और करीब आएंगे तो और ज़्यादा विकास उस क्षेत्र में होगा। मुझे लगता है कि जिस प्रकार सीलमपुर में कार्य चलते हैं, बहुत विकास पिछले 20-25 सालों में कुछ भी नहीं हुआ है, गंदगी बढ़ने के अलावा, ट्रैफिक जाम के अलावा, विभिन्न प्रकार की असुविधाएं, कोई सिस्टम ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ सीलमपुर भी वहाँ पर भाजपा की सरकार बनाएगा
तो बहुत सारा जो सीलमपुर को, जाफराबाद को, चौहान बांगर को, वेलकम को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। धन्यवाद। भविष्य के लिए शुभेच्छा आपको। डॉक्टर यूके चौधरी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद थे, जिनका साफ तौर से कहना था कि दिल्ली में इस बार परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके साथ ही एक लंबे समय से जहां से बीजेपी वनवास काट रही है, उन सीटों पर भी इस बार कमल खिलने को तैयार है। कैमरामैन गोविंद के साथ केशव पांचाल, दिल्ली।